नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टरमाइंड केमिस्ट्री क्लासेस में। ये जो चैप्टर का सीरीज हम लोग चला रहे हैं, पिछला 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और ये इस वीडियो का तीसरा भाग, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग अगले 20 क्वेश्चन को देखेंगे। ये चैप्टर जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि टोटल 60 क्वेश्चन के आसपास में हम लोग करेंगे और ये सारा का सारा क्वेश्चन है वो घूम फिर के 5-6 ही कंसेप्ट पे घूमते रहता है। सबसे पहले संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, और ये सारे क्वेश्चंस हैं वो घूम फिर के इसी के ऊपर दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है, आपका सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करवाया जा रहा है, मतलब कि जो अपकमिंग क्वेश्चन आने वाले बोर्ड में है उनका भी चांसेस बनता है कि इसी से रिलेटेड रहेंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपका रिएक्शन दे चुका है, ये है तुम्हारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसको किसमें डाला जा रहा है, वाटर में। ये आपको बताया गया है कली चूना को जब वाटर में डालते हैं तो क्या बनाता है, बूझा हुआ, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देख रहा है इसमें क्या हो रहा है, दोनों रिएक्शन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अगर एडिशन हो रहा है ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ये अभिक्रिया आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कहने का मतलब ये है कि अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं CaCO3 तो ये रिएक्शन वियोजन होने के बाद ये टूट जाएगा CaO और CO2। तो कोई भी रिएक्शन को अगर आप हीट कर रहे हैं और अगर वो दो भागों में टूट रहा है तो वैसा अभिक्रिया में पक्का अगर बात कर रहे हैं वियोजन का तो उसमें उष्मा दिया जा रहा है, और अगर उष्मा दिया जा रहा है तो वो कौन सा वियोजन हो जाएगा, उष्मीय वियोजन। याद रखिएगा हीट के रिलेटेड है, इसी को उष्मा जो दिया जा रहा है इसलिए इसको कौन सा बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है उष्मीय वियोजन। वियोजन हो रहा है लेकिन किसके साथ, उष्मा देने के साथ। चलिए अगला अभिक्रिया देखिएगा, जिन अभिक्रियाओं में उष्मा अवशोषित होती है। देखिए अगर वियोजन की अभिक्रिया होगा तो उष्मा अवशोषित होगा तभी वो दो भाग में टूटेगा। तो अगर उष्मा का अवशोषण हो रहा है तो उसको बोलते हैं उष्मा शोषी, और उष्मा को अगर दे रहा है, हीट अगर इन्वॉल्व हो रहा है, दे रहा है, तो उसको बोलेंगे उष्मा क्षेपी। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन था उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, अपचयन और संयोजन। कौन होगा आंसर, उष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कह रहा है उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। देखिए फिर दोबारा क्वेश्चन वही आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। बस इस बात पे हम लोग ध्यान देंगे, किसका प्रदान हो रहा है, आयनों का। अगर किसी भी अभिक्रिया में आयनों का अगर आदान प्रदान हो रहा है तो वो जो अभिक्रियाएं हैं वो आपको कहलाती है द्विविस्थापन। आदान और प्रदान दोनों समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि A B है और अगर C D से रिएक्शन करवा रहा है तो दो आयन बनाएगा, A+ और B-, और यहां पर बनाएगा C+ और D-। तो आयनों का आदान प्रदान कहने का मतलब है कि D आया B के पास और B गया कहां के पास, D। तो ये आदान हुआ और ये क्या हुआ, प्रदान। तो ये क्या बनाएगा, AD, और प्लस क्या बनाएगा, BC। पिछला वीडियो आप लोग देखिएगा, उसमें हमने समझाया कि कैसे द्विविस्थापन की अभिक्रिया होती है। तो द्विविस्थापन की अभिक्रिया में ही ये संभव है कि आयनों का आदान भी हो रहा है और प्रदान भी हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका द्विविस्थापन। चलिए अगला चलते हैं। कर सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, सिल्वर का हो गया Ag, आयोडाइड का हो गया I। तो कहता है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। जब देखिएगा सिल्वर आयोडाइड की बात होती है इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा पीला। चलिए अगला आते हैं। देखिए फिर से वही आ गया, ऑक्सीकरण, अपचयन। ये इस चैप्टर में नियर अबाउट कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन है, ये इसी के रिलेटेड पूछा हुआ। अगर ये कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको हर साल क्वेश्चन इसको देखने को मिलेंगे। जैसे बात कर रहा है यहां पर कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। देखिए मैं दो बात बताता हूं हमेशा, एक मैं बता रहा हूं ऑक्सीकरण और दूसरा मैं बता रहा हूं अपचयन, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और इसको बोलते हैं रिडक्शन। अब ये दोनों में सीधा समझिएगा,
अगर ऑक्सीकरण नाम से ही पता लगता है ऑक्सीजन, तो समझिए इसमें जुड़ रहा होगा क्या, ऑक्सीजन, और हट क्या रहा होगा, हाइड्रोजन। इसका उल्टा होता होगा उसमें, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। इसी से आपका काम हो जाएगा। इससे पहले आप जाइएगा, फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में क्लियर बताया था कि इलेक्ट्रॉन का भी एडिशन और हटने से इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन का हट जाना। तो अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का हटना, तो किसमें चल जाएगा, अपचयन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपचयन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम होता है उपचयन, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, आप लोग हर क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया, मैं यहां पर लिख देता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है। तो इसमें दे दिया है कि पीबी है लेड और CuCl2 से अभिक्रिया कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, पीबी है, ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, CuCl2 से अभिक्रिया कर रहा है। तो बना क्या रहा है, बना रहा है PbCl2 और प्लस क्या बना रहा है, Cu। अब जब ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आप इसमें पाइएगा कि इसमें कुछ ना कुछ विस्थापन हो रहा है, दोनों तरफ नहीं, एक साइड में। कैसे, देखिए यहां पर पीबी अकेला था, यहां पर था कॉपर क्लोराइड, ये टूटा, और ये जो कॉपर है वो शिफ्ट किसके साथ कर गया, पीबी के साथ कर गया। अब जब पीबी के साथ शिफ्ट कर गया तो कॉपर बेचारा क्या रह गया, अकेले। तो विस्थापन हुआ एक ही का, इसलिए इसको सिर्फ क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अगर दो रहता है इसमें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन। बस इस पर ध्यान दीजिएगा, विस्थापन क्या है और द्विविस्थापन क्या है। अब देखिए ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि वायुरोधी बर्तन, वायुरोधी कहने का मतलब जिसमें हवा ना हो, जिसमें हवा हटा दिया गया हो। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन, अब ध्यान से देखिएगा, हम बोल रहे हैं उपचयन की गति, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण। और जब हम ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। ठीक है, तो बताइए जब ढक्कन बंद कर देंगे तो उसमें हवा जाएगा नहीं, जब हवा जाएगा नहीं, एयर जाएगा नहीं, तो उसके अंदर ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। जब ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो जो भी उपचयन की गति है वो अपने आप क्या हो जाएगी, धीमी। चार ऑप्शन है, धीमी, तीव्र, बराबर और अति तीव्र। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका धीमी। ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन में, क्वेश्चन समझिएगा, इसमें ऑप्शन में दे रखा है H2, O2, CO2 और NO2। अब समझिएगा ऑप्शन ये, अब क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है जिंक है और साथ में कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, तो देखिए जिंक का Zn लिख देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को लिख देते हैं H2SO4। ठीक है, अब कह रहा है ये अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, कर रहा है। तो देखिए अभिक्रिया जब कर रहा है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या मिलेगा, विस्थापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि यहां पर बना देगा ZnSO4 और बाहर निकल जाएगा कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो अगर जिंक H2SO4 से अभिक्रिया का, बहुत आसान है, देखिए ना, H2SO4 है और यहां पर टूट गया, तो यहां कहां शिफ्ट हो गया, SO4 के साथ। तो ये हो गया ZnSO4, बाहर क्या बच गया, H2 बच गया। तो इसमें कौन सा गैस निकल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा, इसमें देखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जब भी कोई भाग ले रहा है तो आपको ध्यान रखिएगा, भाग लेने के वाला मतलब कि जो शुरुआत में एंट्री करेगा उसको बोलते हैं अभिकारक, और जब रिएक्शन होने के बाद जो बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। देखिए इसको बोलते हैं, इधर बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट अभिक्रिया के बाद ये बन जाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को बोला जाता है अभिकारक और इसको बोला जाता है उत्पाद। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं H2 है, O2 है, ये आपस में अभिक्रिया करके बना दिया H2O। तो H2 और O2 क्या है, अभिकारक, और H2O जो बना वो क्या है, उत्पाद। तो ध्यान रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है एक्चुअल में शुरू में क्या रहता है, अभिकारक, और बाद में रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाता है, उत्पाद बन जाता है। चलिए इधर आइए, देखिए समीकरण दे दिया है,
ये जो समीकरण है इसमें पूछा है कि ये बताए इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। आप लोग तो अब देख के बता सकते हैं। इसमें आपको दो दिख रहा होगा, एक हाइड्रोजन गैस और दूसरा क्या दिख रहा होगा, ऑक्सीजन गैस। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखिए दोनों में क्या हो रहा है, जुड़ाव हो रहा है। और जुड़ाव होने वाला अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन। दोनों क्या किया, संयोजन किया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। देखिए ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 2021 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की क्रिया ही नहीं है। मैं बोलता हूं कि अगर कोई चीज का दहन हो रहा है, अगर कोई चीज को हम लोग जब सांस ले रहे हैं तो हर चीज में ऑक्सीजन तो इन्वॉल्व है ही। बिना ऑक्सीजन का, बिना एयर का ये संभव ही नहीं है। भोजन का पचना ये भी बिना उसके संभव ही नहीं है। तो कहने का मतलब है चाहे वो दहन की क्रिया जल रहा है कोई चीज, चाहे वो श्वसन की क्रिया, उसमें भी हम लोग सांस लेते हैं तो खाना पचता है। ये सारा जो अभिक्रिया इसमें बिना ऑक्सीजन के संभव नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन है जो ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। तो आंसर होगा अपक्षेपण। अपक्षेपण क्या होता है कि मान लो कोई भी रिएक्शन है, करने के बाद वो नीचे देखिए जाके जम जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिसिपिटेशन। क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। तो यहां पर देखिएगा अपक्षेपण होता है। अपक्षेपण में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ होता है, रिएक्शन करने के बाद जम जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है, उसमें कोई भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं होगी। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका अपक्षेपण। चलिए कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर अभिक्रिया को मैं लिख देता हूं और आप लोग बताइए कि कौन सी अभिक्रिया है। जैसे यहां पर दे रखा है FeSO4, ठीक है। FeSO4 जब अभिक्रिया कर रहा है तो ये बना क्या रहा है, FeSO4 जो अभिक्रिया है उसको जब हीट करवाया जा रहा है तो बन रहा है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये देखिएगा ये रिएक्शन किया। अब आप लोग जब ध्यान से इसको देखिएगा तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि ये जो अभिक्रिया है इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक जो यौगिक है उसको जब हीट किया जा रहा है तो वो 2-3 यौगिक में टूट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको ना इसमें संयोजन दिख रहा है, ना आपको विस्थापन दिख रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है, अपघटन। क्या हो रहा है, अपघटन। मतलब एक अभिक्रिया बहुत सारे, यहां पर देखो ऑक्सीजन भी अलग अलग तरीके से जुड़ रहा होगा। तो ये सब अभिक्रिया कैसे आ जाता है, ये सब आ जाता है अपघटन में। चलिए एक और अभिक्रिया है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए कह रहा है कि जब काली चूना पर, देखिए क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मैं 2025 में भी क्वेश्चन बताया था, आया हुआ अभी भी आ रहा है। काली चूना का मतलब क्या हो गया बेटा, CaO। और इसमें क्या डाल दिया, जल। बेचारा काली चूना बिना बुझा हुआ गर्म चूना, और उसमें आपने डाल दिया जल। तो जल डाल दिया तो क्या हो गया, बुझ गया। जो जल रहा था बुझ गया। देखिएगा आप लोग कि जब आप लोग पोतैया वगैरह करवाते हैं घर में तो उसमें चूना डाला जाता है और उसको बोला जाता है रात भर फूलने दिया जाए। फूलने दिया जाने मतलब क्या होता है, उसमें पानी डाल के छोड़ दिया जाता है। तो देखिए जब शुरू में डाला जाता है तब बॉयल करना शुरू करता है, इसका मतलब होता है बेचारा ठंडा हो रहा है। तो इसलिए जब ये करवाया जाता है तो बनता है CaOH होल ट्वाइस, और यहां से हीट क्या होता है, हीट बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसमें बताइए कि किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। शुरू में तो इसके बारे में पूछ लिया, बाद में बोला हीट निकल रहा है तो उसका नाम बताइए। तो जहां पर से हीट बाहर निकालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी, ठीक है। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। फिर से देखिए वही क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए बोलता हूं कि क्वेश्चन एक बार प्रीवियस ईयर पूरा करिए, आपको लगभग आइडिया हो जाए कि क्या पैटर्न है एग्जाम का। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जिसमें आयनों का आदान, तो मैंने बताया था वो कौन सा होगा, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आयनों का क्या होता है, आदान, और क्या होता है, प्रदान। इस तरह से देखिए चैप्टर 1 है जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। आप लोग तीनों वीडियो देखिएगा, लगभग जितना भी डॉट है आपको लगभग तीनों वीडियो देखने का बाद क्लियर हो जाएगा। लास्ट वीडियो ये है, इसमें चैप्टर 1 का, अगले बार हम लोग चैप्टर 2 शुरू करेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर 3, चैप्टर 4, जैसा जरूरत पड़ेगा हम लोग करते जाएंगे। तो इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि शुरू से पढ़िए। अगर आप शुरू से पढ़िएगा तो आपको एक पैटर्न के अनुसार बताया जाता है। शुरुआत में देखिए उसके बारे में कुछ डिटेल दिया गया है, उसके बाद आपको उसके अनुसार ही वीडियो को बढ़ाया जाता है।
तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद।